The best form of fitness, according to me, is cardiovascular fitness, and cycling is the best way to get the cardiovascular fitness. I could not believe that you guys have done this. To have a race like this of people participating from all over, from some of the neighboring countries also, I think that itself is a great achievement to be able to get people from the other countries to participate in this. And the target that you have made for yourself, the 300 kilometers within 18 hours, I think that's a wonderful and very tough target. लेके यहाँ पे हाँ आप लोग को रिपोर्ट करना है यहाँ पे 1 बजे, ये बताना भूल गया। ग्रुप में अपडेट करेगा अभी, ठीक है। अभी आप लोग अपना ये में होटल में चला जाना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 3, 2, 1 3, 2, 1. लगभग 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इस 2 दिन के चलने वाले माउंटेन बाइकिंग इवेंट MTB नॉर्थ ईस्ट में हिस्सा लिया। ये पार्टिसिपेंट्स ज़्यादातर इंडिया के अलग अलग हिस्सों से और हमारे पड़ोसी देश जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से थे। आज के ज़माने में जहां ज़्यादातर युवा लोग सब्सटेंस अब्यूज़ और इंटरनेट एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं, ताकि कोई लड़का जो ड्रग्स आज खरीदने जा रहा है, क्योंकि हमें खबर मिला था तो उसका पीछा किया तो उसका हाथ से ये मिला। जब उससे पूछताछ किया तब फिर वो लड़का बताया कि ये लड़का से सामान लिया था। अब व्यूअर्स जो भी है, ये लड़का का शक्ल देखिए, जो हमारा अरुणाचल का बच्चा को बर्बाद कर जो अपना हमारा अरुणाचल का बच्चा को बर्बाद कर रहे थे। देखो अलंकार तो वही ईटानगर के कुछ युवाओं ने एक एडवेंचरस और स्ट्रेटेजिक तरीके से इस मुश्किल का सामना करने के लिए एक नया रास्ता दिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं बीके निक्योर आपको लेके आया हूँ एक ऐसे स्पेशल एपिसोड अरुण प्रभा की तरफ से, जहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह अरुणाचल के कुछ यूथ्स ने मिलके स्टेट के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और यूथ को ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए एक ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो कि एक MTB बेस्ड इवेंट है। MTB इज बेसिकली माउंटेन बाइकिंग, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस होते हैं, बट दिस इज पर्टिकुलरली विद द MTB XC इवेंट, और वी कॉल इट XCM। इट्स अ लॉन्ग रेस एंड्योरेंस इवेंट जहाँ पे दे आर गोना राइड वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बेसिकली विद द माउंटेन बाइक। सो दिस इज अ 300 किलोमीटर इवेंट। देख सकते हैं आप, ये MTB नॉर्थ ईस्ट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। रूट ऐसा है, यहाँ से गोम्पा से स्टार्ट होके इट विल गो थ्रू होलोंगी हिल, देन यू have to come back again Julang road से लेके बंदरदुआ जाएंगे ये लोग। बंदरदुआ से it will turn from Harmoti, then it will come back to Gumtok check gate, वहाँ से होके दोईमुख से, then it will climb the Khil mountain, the Khil top. It's a very challenging one. From there they'll go down to the Khil. From Khil they are moving towards the old Sagali, then the Sagali top, वहाँ से परंग से पिस्ताना से होते हुए वो लोग हाईवे पे उतरेंगे याजाली टॉप के वहाँ, फिर याजाली टाउन से होते हुए दे आर मूविंग टुवर्ड्स पुटिन, देन पुटिन से हौज से वापस दोईमुख होते हुए ऑन द बैक साइड ऑफ दोईमुख, यहाँ से वापस फिर गोम्पा पे यहाँ पे एंड होगा। सो इट्स गोना बी वेरी लॉन्ग, इट्स अप्रॉक्स 307.84 किलोमीटर, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग वन। दर्शकों, आज हम आए हैं PHQ ईटानगर पे
अलॉन्ग विद द टीम MTB नॉर्थ ईस्ट के साथ हम मिलने जा रहे हैं चुको ऑफिसर IGP जिन्होंने पुलिस हाउसिंग के तरफ से स्पॉन्सर किया है MTB नॉर्थ ईस्ट को। और हम इस मोटिव से भी आए कि सर ने स्पेशली हम लोगों को ग्रीन एंड ड्रग फ्री अरुणाचल के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ अरुणाचल को ले जाने के लिए उन्होंने हमें आगे बढ़ावा दिया है। चलिए हम जाके उनसे मिलते हैं। And this is kind of adventure sports. I encourage and welcome the youths and the aged alike on this adventure and sports tourism. This is also an opportunity for us to create awareness among the youths and the people of the Arunachal Pradesh regarding drug abuse and its impact on the society and the family alike. So my best wishes to the participants: play safe, cycle throughout. This is going to be a tough terrain. थोड़ा अपना ख्याल रख के safe cycling kare, and then I hope this event will create awareness among the people regarding this adventure tourism and then about the perils of drug abuse. Thank you. हेलो दोस्तों, हम आए हैं विद अरुण प्रवास टीम गोम्पा पे, जो कि आज का जो इवेंट है उनको कवर करने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आज रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ये अपना MTB नॉर्थ ईस्ट पहला एडिशन है विच इज गोइंग टू बी 300 किलोमीटर। बहुत लंबा रेस होने जा रहा है और इन लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ये इंडिया में ये सबसे लंबा रेस जाएगा और दे आर अटेम्प्टिंग कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो जाए। एंड हम जाके मिलते हैं रेस डायरेक्टर से और रेस कोऑर्डिनेटर से, जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है आज, और बातें करते हैं डिफरेंट रेसर से ऑल्सो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है अरुणाचल में आके और ये रेस उनके लिए क्या महत्व रखता है। चलिए जाते हैं। हमारे साथ ही रेस डायरेक्टर मिस्टर इजुम गादी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कामपुंग वैली इज़ देयर, एंड विल नो कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है अब तक और कहाँ से लोग आए हैं उनके बारे में चल जानते हैं। इजुम सर, सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, एंड दिस इज पे इजुम गादी एज द रेस डायरेक्टर ऑफ MTB नॉर्थ ईस्ट चैलेंज 2024। सभी को मैं वेलकम करता हूँ सबसे पहले हमारे MTB नॉर्थ ईस्ट चैलेंज इवेंट पर। आज रजिस्ट्रेशन चालू हुआ मॉर्निंग सुबह 9 बजे से, एंड राइडर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से आप आए हैं, एंड नेबरिंग कंट्रीज से भी आए हैं। हेलो, मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह, मैं आर्मी MTB टीम कोच। ये हमारी जो आर्मी एडवेंचर विंग की टीम है। आर्मी एडवेंचर विंग के अंदर जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनिंग, राफ्टिंग, कार रेसेस, ये सारे उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो उसका एक पार्ट है हमारा आर्मी MTB टीम, माउंटेन साइकिलिंग टीम। तो जो काफ़ी 2006 से हमारी आर्मी MTB टीम खड़ी हुई है, तब से कंटिन्यू इंडिया में हर जगह जहाँ भी MTB इवेंट होते हैं वहाँ पार्ट करते हैं। अभी इंडिया में इस टाइम पे सबसे टॉप में चल रहा है आपका ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हमें आके पहले तो यहाँ का जो व्यूज़ है,
इतने बहुत अच्छे मतलब लोकेशन इतने अच्छे लगते हैं। और इवेंट जो यहाँ पे हो रहा है सबसे ज़्यादा आज की डेट में इंडिया में एमटीबी माउंटेन साइकिलिंग का इवेंट अपने अरुणाचल में हो रहा है। अभी हम लेटेस्ट एमटीबी तवांग जो कि एक्सियो इवेंट था उसमें हम पार्ट करके, और फिर अभी नेक्स्ट अपना एमटीबी अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट जो इवेंट हो रहा है इसके लिए पार्ट करने के लिए आए हैं। हमारी टीम में इस टाइम पे 18 प्लेयर हैं और 2 कोचेस हैं। Hello, we have retired Major General Jharkhand government sir with us. He's going to grace the occasion as a chief guest, and we'll talk to him about the promotion of the adventure sport here in Arunachal. Let's talk to him, sir. सर आपको कैसा लग रहा है सर, इतना बड़ा इवेंट सर, पहली बार नॉर्थ एशियन एमटीवी हो रहा है अरुणाचल पे, आपको बुलाया गया सर, आप कैसा लगता है कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने जा रहा है? No, in fact, आप लोग जब पहली बार आए थे मेरे से मिलने, I said so also कि firstly I could not believe that you guys have done this. Okay, so to have a race like this of people participating from all over, from some of the neighboring countries also, I think that itself is a great achievement to be able to get people from the other countries to participate in this. And the target that you have made for yourself, the 300 kilometers within 18 hours, I think that's a wonderful and very tough target. तो मैं सोचता हूँ कि this target itself will give a lot of impetus to this race. And लोगों को ये होगा कि बस ये target हमने तोड़ना है ना, या वर्ल्ड रिकॉर्ड या जो भी है उसको बनाना है. So I think it's a very good initiative, and with young guys, I must compliments to you that आप लोगों के मन में ये, it's almost like an adventure. बहुत sports is fine, but it is also an adventure because I think ये जो हमारे यूथ अरुणाचल के, इससे अगर उनको भी थोड़ा सा encouragement मिलता है, and they also start participating in such races, I think it's a very good sports and a very good competition that you have organized. And मैं wish करता हूँ कि आगे चलकर we have more participants from other countries, from the other states coming, and hopefully the government of Arunachal should also end up sponsoring this race so that it becomes more popular in future and you people don't have to scrounge for funds, So I wish you all the best. I think there is a laid down rule that you have to organize this on your own for 4 times. Yeah. So this is your 3rd time. So 1 more year to go. So all the best to you.
have our champion MTB नॉर्थ ईस्ट के पहला एडिशन का, जिन्होंने 307.84 किलोमीटर्स इन 13 hours 11 minutes 43 seconds. इनका एवरेज स्पीड रहा 23.3 किलोमीटर्स पर आवर एंड एलिवेशन गेन इज अराउंड 5763 meters. So आपको कैसा लग रहा है चैंपियन बन के? Okay, first of all, myself Khushiman Garti from Nepal और इस 2024 के MTB नॉर्थ ईस्ट का चैंपियन। और इस ये रूट और ये रेस बहुत ही टफ था और मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा लगा। जो इसमें होना चाहिए वो सब कुछ था, जैसे कि चैलेंजिंग, एडवेंचर और थ्रिलिंग ये रूट में सभी था। लाइक टफेस्ट रेस है तो अच्छा ही हुआ। आपने पहले कभी किया इतना लंबा? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जनरली आप तो एक्सी प्लेयर हो रहे या एक्चुअली आई एम एक्सीओ प्लेयर। हैं। एक्सीओ तो ये लॉन्गेस्ट ये मैराथन तो हमारे आउट ऑफ लाइक ट्रेनिंग आउट ऑफ माइंड ही है। तो लाइक जस्ट अटेम्प्ट इन फर्स्ट टाइम, तो लाइक आई नेवर थिंक आई विल बी द चैंपियन this MTB North is 2024, but I did it with. What's the best part of the route? सबसे अच्छा part कौन सा था? Okay, from the starting, जिसको मजा आया उसको देख के, Yeah. Like from the Sangli to Azali, this is the like climbing and gradual climbing down. Everything is mixed there. So that is the part I see like toughest. Like in there, bit of altitude also. So like in a forest area, तो थोड़ा डेंजर ही था। वो चैलेंजिंग पार्ट लगा मेरे को। ठीक है। फिर how many times did you get down from your cycle? कितनी बार आप उतरे? आपको कुछ हुआ? मैं आपकी साइकिल को तो कुछ नहीं No, thankfully I am not get down from the bike. But the end of the part there is some technical section. We all are rode by foot. So on the every like each and every route we did by road without taking rest. ठीक है। आज अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आते हैं और what's your background? Okay. Originally I am from Nepal पोखरा, और मेरा छोटा सा परिवार है, बाबा मम्मी। और मैं 2021 में इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आई सर्व लाइक 2 years in my unit 140R, and then I select selection for the this Army Adventure Wing MTB team in 2023. From the 2023 I represent the Indian Army as an MTB athlete. So कितने रेसेस खेले आपने? like I races like 2-time Asian Championship I play, and this MTB North is 2024 and MTB Tawang. So many small races I participated. I won some of the game. अभी तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट कौन सा था? इंटरनेशनल में आपके जीते आप? Yeah, like I am a current 2024 national champion also. Okay. And I got the good position on Asian Championship 2024 held on Malaysia also. And then again this is also my best achievement. It is longest 300 kilometer. तो आपको साइकिलिंग का शौक कब से पड़ा? What's your background? आप कैसे साइकिलिस्ट बन गए? Okay. आर्मी में तो ठीक है, चलो बन गए, साइकिलिंग से बन। Like before when I was a kid, like 13-14 years old, like in Nepal there is so many mountain bikers. नेपाल में तो काफी पॉपुलर है ये स्पोर्ट। हिल एरिया है तो अच्छा। उसके बाद I saw some pro athlete where they are doing good stunt skill, doing crazy, and then I feel like एक दिन बनने में एक दिन करने वाला हूँ मैं। So I slowly just engaged on a mountain bike. I don't know how, like slowly, like I have to study also doing a mountain bike, other some thing. So who is your favorite athlete जिसको आप देख के रह लो? Like I don't have this pro athlete. Like they are a local guy from Nepal. Like they support me how to
ride a mountain bike actually. So आपने उनसे सीखा. हाँ उनसे सीखा. Like they are a great player also in that time. But they teach me a lot. So आपका पहला रेस कौन सा था? सबसे पहला रेस. Okay, मेरा first race था, like it's a local normal race, was held in Pokhara also. And I just participated in that, and I just completed it. Nothing, I didn't won nothing, but I feel wow, ये तो बहुत एडवेंचर होने वाला है. तो आप इंडियन आर्मी में आके सिलेक्शन होने के बाद तभी से आपने प्रोफेशनल राइडिंग. Yeah, as a professional. कितने साल हो गए प्रोफेशनल? Like 2 years. 2 years. 2 years. Approx 2 years. Approximately 2 years. Yeah. So where are you training right now? Okay, first I selected in a Army Adventure Wing. Like my coach is Haldar Dilip Singh Sena Medal and Ramesh Ali Magar. Haldar Ramesh Ali Magar and our Naik Prakash Thapa and Naik. These are our coaches. Yeah, they teach me, and they are my coaches. Like they are my MTV parents. That's And great. then they gave me training before I was selected in NCUAE, like National Center of Excellence, SAI. Right. And I went to there, and my coaches, now current coaches, Poonam ma'am and Ruby ma'am, and now they give me coaches for training. Thank you. ये थे हमारे चैंपियन, नॉर्थ ईस्ट MTV नॉर्थ ईस्ट के चैंपियन. हमें बताइए कि what's the intention and what's the motive behind organizing such a big event? Yes, actually, India needs such big events for the growth of mountain biking sports. I First think of all, I think you are the few mountain like big events in MTV category. I think in India. yes, there are very few races these days now. Otherwise, we had very big races earlier. So-called, we have in Arunachal also we had MTV Arunachal, which is one of the biggest race in India. But since those races have padded, so we have since 2021 we have started this race, and slowly it has reached to the subcontinent also. So hopefully it will go further. We have this plan to promote mountain biking sports, which is one of the adventure, which will cater adventure tourism in Arunachal and in Northeast and beyond. And also our objective is to bring the youths to the mainline sports. And mountain biking sports is an Olympic sport which has global recognition and one of the fastest growing sports in the world. And moreover, as Arunachal is a hilly terrain, is very much suitable for our people. And naturally also our people are physically more fit as compared to the rest of the country. So this mountain biking sports is when we promote it, it's trying to build a new national sports players from Arunachal. Yeah, it's a platform for them, and this is one thing. And the other thing is we have as environmentally we are very really concerned. So promoting cycling is also promoting green transport. So this is also our objective, and further there is really a big issue in our society, the menace of drug abuse, which is really prevalent across Northeast and beyond. So our shout out to the youths to come and join sports, especially when we have such a beautiful terrain, such a beautiful landscape. Why not ride on two wheels and discover our places, discover oneself. Underlying message that they kept about being drug-free India. Yeah, the drug-free thing is very important, especially for people of my age, because I see all my peers and the people who study with me how they are getting involved in bad stuff, and I by myself I try my best to motivate my friends to stay their best, stay active. Like recently, what I did was. One of my friends who has never did cycling ever in his life, one day he woke up with me
and he decided to go 100 kilometers. I mean, that's great. I mean, people consider that he is not the most healthiest person. He is not the most healthiest person. He's not considered the most healthiest person out there. But he ended up doing 100 kilometers. So one thing is, it's all in the mindset. Like, if you have the right amount of mindset, you can do anything. And it's very important, especially in this age with a lot of drug abuse going on, to have such good message of anti-drug in this world. And like, I would love to thank the organizers for organizing such an amazing event. It was awesome. It was beautiful. One problem is a bit of accessibility. Northeast is a bit tough to access for people from the other part of the country. But anyways, we ended up doing this. It was awesome. It was beautiful.